अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ बेसिक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जो मेरा ख़्याल है अगर हर घर में मौजूद हों तो आप बहुत सारी बीमारियों को घर पे डायग्नोज़ करने में हेल्प कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ये तकरीबन हर घर में कोई ना कोई इसके मरीज़ पाए जाते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स घर में रख लें जिनकी वज़ह से हम अपनी ब्लड प्रेशर और शुगर घर में ही चेक कर लिया करें, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये बीमारियाँ हम इनको टाइम पे ही डायग्नोज़ कर सकेंगे। मतलब हम इनको तभी डायग्नोज़ कर सकेंगे जब हमारा ब्लड प्रेशर या शुगर हाई होना स्टार्ट होगा। और इन बीमारियों का ये है कि इनको आप जितनी जल्दी इनकी तशख़ीस कर लेते हैं और जितनी जल्दी इनको ट्रीट करने के लिए आप मेडिसिन या अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करना शुरू करते हैं, इनका ट्रीटमेंट उतना अच्छा भी होता है और उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है। इसलिए ये चंद एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैं सजेस्ट करूँगा कि हर घर में मौजूद हों, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट मैं रिकमेंड करूँगा कि हम सबके घरों में होना बड़ा ज़रूरी है, वो है बीपी अपरेटस। बीपी ऑपरेटर्स को सबसे पहले मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, वो हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। और हाई ब्लड प्रेशर ना सिर्फ हमारे ओल्ड एज लोगों को अफ़ेक्ट कर रहा है, बल्कि आजकल जो हमारी यंगर जनरेशन है, वो भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रही है। और हाई ब्लड प्रेशर जब आप उसको चेक नहीं करते, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपके जिस्म में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। जैसे कि हार्ट अटैक, फालिज या जो रीनल फेलियर या गुर्दों का फेल होना, ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से होती हैं मोस्टली। अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें तो इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आज ब आप बच सकते हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें ये है कि हम लोग अपना ब्लड प्रेशर के ऊपर कभी कोई कंट्रोल नहीं रखते। हम कभी चेक ही नहीं करवाते, इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि हमारा ब्लड प्रेशर है कितना, हाई रह रहा है या लो रह रहा है, तो हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। अगर आपके घर में आपके पास बीपी ऑपरेटर्स होगा, तो आप ये है कि ऑन एंड ऑफ कहीं ओकेजनली हफ्ते में, 10 दिन में या महीने में कभी-कभार भी अगर अपना बीपी चेक करते रहेंगे, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता है कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है। और अगर आपको ये महसूस होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, तो फिर आप जाके अपने किसी डॉक्टर से कोई मशवरा कर लेंगे, उससे बात करेंगे, तो वो आपको रिकमेंड कर देगा कि आपने अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है। अगर शुरू में ही आपको पता चल जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, तो शुरू में तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए आपका जो एक वो मेडिसिन्स वाला वो जो खर्चा होना है लेटर ऑन, वो भी बच जाता है। और दूसरा ये है कि जब शुरू में आप बीपी को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसका जो कंट्रोल होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है। मतलब बहुत अच्छा कंट्रोल शुरू में अगर आप इसको करना शुरू कर देंगे तो। और इसी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो होनी है आपको, उससे आप बच सकेंगे, जैसे हार्ट अटैक या फालिज वगैरह के मसाइल। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि हमारे घरों में बीपी ऑपरेटर्स होना बड़ा ज़रूरी है। और ये कोई बहुत ज़्यादा महँगा ऑपरेटर्स भी नहीं है, मतलब 2000 से 3000 रुपए में आपको मार्केट से अच्छा बीपी ऑपरेटर्स मिल सकता है। और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। आप अपने मोहल्ले से कि मैं किसी मेडिकल स्टोर वाले से या किसी नर्स से या अपने किसी जानने वाले डॉक्टर से इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीख सकते हैं। और लेटर ऑन फिर ये है कि अपने घर के बाकी जितने भी आपके अफ़राद हैं, आप उनका बीपी खुद ही चेक कर सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो मैं इंस्ट्रूमेंट रिकमेंड करूँगा, वो है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर इस्तेमाल होता है आपकी शुगर चेक करने के लिए। शुगर के मसाइल भी हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमारी ओवरऑल अगर दुनिया में देखी जाए, तो जो डायबिटीज़ के शुगर के मरीज़ हैं, उनकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारी सोसाइटी में है। तकरीबन 30% हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जो डायबिटिक है। और इतनी ज़्यादा शरह होने की वजह भी यही है कि हम लोग अपनी शुगर का भी कभी कोई उसका कंट्रोल नहीं रखते या हम नहीं देखते कि हमारी फैमिली शुगर कितनी रहती है। तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारी शुगर कब से बढ़ना शुरू हुई है। शुगर का भी यही है कि अगर हम इसको जल्दी डायग्नोज़ कर लेते हैं और अर्ली स्टेजेस पे हम इसको डायग्नोज़ कर लेते हैं, तो अर्ली स्टेजेस में तो हम इसको बगैर किसी मेडिसिन के भी ट्रीट कर सकते हैं। वही अपनी एक्सरसाइज से, अपनी डाइट मॉडिफ़िकेशन से। और अगर हम इसको लेट डायग्नोज़ करेंगे तो फिर ये मेडिसिन्स लेके भी इतनी इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं होती। तो अगर आप घर में ग्लूकोमीटर रखेंगे तो आप अपनी शुगर को जल्दी डायग्नोज़ कर सकेंगे। इसकी वजह से एक तो ये कि आप बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जो शुगर की वजह से होनी थी, उनसे भी बच जाएँगे। और दूसरा जो मेडिसिन्स आपने लेटर ऑन यूज़ करनी है अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उनके ऊपर जो आपने सारे एक्सपेंसेस करने हैं, आप उनसे भी बच सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि घर में एक ग्लूकोमीटर होना बड़ा ज़रूरी है। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 से 2000 रुपए में आपको मार्केट से अच्छा ग्लूकोमीटर मिल जाता है। और इसको यूज़ करना भी बहुत ही सिंपल है। आप हार्डली 1 या 2 बार किसी को अगर आप देखेंगे शुगर कैसे चेक करते हैं, तो आप
खुद ही घर में अपनी शुगर चेक कर सकते हैं और फिर उसी हिसाब से अपनी शुगर को बढ़ने से रोक सकते हैं, उसके ऊपर एक नज़र रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे मैं जो इंस्ट्रूमेंट रिकमेंड करूँगा हमारे घरों में होना बड़ा ज़रूरी है, वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर वैसे भी मोस्टली घरों में पाया जाता है, घरों में मौजूद ही होता है। थर्मामीटर का फ़ायदा ये है कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनकी जो शुरू के सिम्पटम्स हैं, जो शुरू में जो अलामत आती है, वो बुखार की होती है। मतलब बुखार बहुत सारी बीमारियों में आपकी शुरू की अलामत होती है। अगर आप बुखार को देख के ही उसी वक़्त फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू कर लेते हैं, तो वो आपकी जो अंडरलाइंग काज़ होती है, जिस वजह से आपको बुखार हो रहा होता है, उसको डायग्नोज़ करके आप उस अगर ट्रीटमेंट शुरू में दे देता है, तो आप जल्द ही अपनी जो जो भी कोई मसला आता है, उसको ट्रीट कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म किसी बीमारी से बच जाते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि थर्मामीटर भी घरों में होना बड़ा ज़रूरी है और ये तकरीबन 400 से ₹500 में आपको एक अच्छा थर्मामीटर मिल जाता है और ये भी इसको भी यूज़ करना बहुत ही सिंपल सा है। चौथे नंबर पे जो इंस्ट्रूमेंट मैं रिकमेंड करूँगा वो है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर का ये फ़ायदा है कि इसकी मदद से आप एक वक़्त में 2 चीज़ें इससे आप देख सकते हैं। एक ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, जिसको आप कह सकते हैं कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन की जो मिक़दार है, आप उसको देख सकते हैं। और दूसरा आपका हार्ट रेट या फिर आपके जो दिल की धड़कने की एक रफ़्तार है, आप उसको देख सकते हैं। तो आपका हार्ट रेट है, ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो ये ऐसी चीज़ है कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ैटल या बहुत ज़्यादा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर घर में मौजूद है, तो आप इन दोनों कंडीशंस को घर पे ही डायग्नोज़ कर सकते हैं। और ऐसे किसी भी मरीज़ को आप फ़ौरन से अस्पताल लेके जा सकते हैं और फ़र्दर उनका ट्रीट करवा के आप उनकी जान बचा सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ आ गई ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे मरीज़ों में, जिनमें कोई फेफड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी है। जैसे हमारे एस्थमेटिक्स या दमे के जो मरीज़ हैं, जब इनमें दमे का अटैक होता है, तो इनमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि इनका जो जिस्म में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, वो बहुत तेज़ी से गिर जाए। ऐसे में इनको फ़ौरन ऑक्सीजन थेरेपी की या अस्पताल लेके जाने की ज़रूरत होती है। ये कंडीशन आप तभी डायग्नोज़ कर सकेंगे घर पे जब आपके पास घर पे पल्स ऑक्सीमीटर मौजूद होगा। इसको यूज़ करना भी बहुत सिंपल सा है। इसके ऊपर बस एक रीडिंग होती है जो आपने देख लेनी होती है, जिससे आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन का भी और आपके हार्ट रेट का भी पता चल जाता है। और ये भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये भी आपको 2500 से 3000 रुपए तक अच्छा एक पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाता है। 5वें नंबर पे जो मैं इंस्ट्रूमेंट रिकमेंड करूँगा कि हमारे घरों में हो, तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, वो है वेट मशीन। वेट मशीन आपको इमरजेंसी में तो ऐसे कोई हेल्प नहीं करती जैसे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इसका ये है कि ये लॉन्ग टर्म आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है। आजकल का जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जिसमें हमारा चलना-फिरना या फिज़िकल कोई एक्सरसाइज़ वगैरह करना, ये बहुत लिमिटेड सा है और इस वजह से ये है कि लोगों का जो वज़न है बहुत तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है, हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा ओबीज़ होती जा रही है और जो बेसिकली है आपका जो वज़न का बढ़ना है, ये उसके बाद बहुत सारी पॉसिबल अपने साथ कॉम्प्लिकेशन लाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और उसके बाद फिर हार्ट अटैक या आपका जो फालिज वगैरह है, ये सारी ऐसी मुमकिन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपके वज़न बढ़ने की वजह से हो जाती हैं। तो अगर आपके घर में एक वेट मशीन है और आप अपना वज़न रेगुलर चेक कर रहे हैं, तो इससे आपको ये पता होगा कि आपका वज़न कब बढ़ना शुरू हुआ है या नॉर्मली आपका वज़न कितना है। तो उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं और अपना जो वज़न है वो आप एक नॉर्मल लेवल पे उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो वेट मशीन जो है ये भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके घर में होना बड़ा ज़रूरी है। इसके भी आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिशियल इफेक्ट्स काफ़ी हो सकते हैं। ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स थे जो जो आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा महँगे नहीं हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ़ सेविंग प्रूव हो सकते हैं और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इनका काफ़ी पॉज़िटिव इम्पैक्ट हो सकता है। आपने जो बहुत सारी बीमारियाँ आपकी जो लेट डायग्नोज़ होनी है, जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर के मसाइल हो गए, जो आपने बहुत देर में आपको पता चलता है और आप उनको डायग्नोज़ करते हैं। अगर आपके घर में ये सारे छोटे-मोटे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो आप इनको टाइमली इनको डायग्नोज़ कर सकेंगे। और ये ऐसी बीमारियाँ हैं कि अगर ये टाइमली डायग्नोज़ हो जाती हैं, तो ये बगैर दवाई के भी ट्रीटेबल है और इसके ये है कि इनकी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये चंद एक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा महँगे नहीं हैं, ये आपकी आपको एक तो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, आपको बहुत सारे पैसों की बचत भी करा सकते हैं और आपकी जो सेहत है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से भी आप बचा सकते हैं।